नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। त्रासदी आती है तो जनता रोती है और नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए उनके जख्म कुरेदते हैं। उत्तराखंड में भी यही हो रहा है। तबाही के खंडहर में वोट बैंक टटोल रहे नेताओं को ये सोचने की फुर्सत नहीं कि उनके दौरे से लोगों को राहत मिल रही है या दिक्कत और बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी को जब उत्तराखंड में लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई तब गृहमंत्री ने दलील दी थी कि वीवीआईपी दौरों से राहत के काम में बाधा आती है। गृहमंत्री की नसीहत नजरअंदाज करके राहुल गांधी उत्तराखंड गए तो कांग्रेस की दलील थी कि राहुल वीवीआईपी की हैसियत से वहां गए ही नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि राहुल की खातिर राहत और बचाव में जुटे आईटीबीपी के अधिकारियों को अपने लिए नया ठिकाना ढूंढना पड़ा। उनका कैंप खाली करा दिया गया क्योंकि वहां राहुल गांधी को रात बितानी थी। आज बड़ी बहस इस पर कि अगर राहुल आम आदमी की हैसियत से उत्तराखंड गए थे तो उनके लिए आईटीबीपी का कैंप किसने खाली कराया। राहुल के दौरे से लोगों को राहत मिली या उनकी आफत बढ़ी। राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे पर अब तक राजनीति हो रही थी, लेकिन अब राहुल का ये दौरा गंभीर सवालों में घिर गया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक ने कबूल किया है कि राहुल गांधी की सुरक्षा के लिहाज से एक दिन के लिए राहत कैंप खाली करना पड़ा था। including state government officials, our own officials also. Nobody was evicted out. Alternate accommodation as per schedule was provided to all of them. आईटीबीपी के डीजी के इस बयान के बाद कांग्रेस के उस दावे की भी कलई खुल गई जिसमें कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी दलील दे रही थी कि राहुल वीवीआईपी की हैसियत से उत्तराखंड नहीं गए। Going as a VIP, he is going as the vice president of the party and he is going there to work. So he is certainly not going as a VIP. राहुल गांधी ने दिल्ली से देहरादून और फिर देहरादून से गौचर तक का सफर सड़क के रास्ते तय किया, वो भी तब जबकि देश के गृह मंत्री कह चुके थे कि आफत के समय वीवीआईपी के दौरे से राहत के काम में दिक्कत आती है। The country should not be allowed to land there because if I land there, whole police team will be after me in my bandobast. So no chief minister or no EC except the chief minister of the state should go there at this point, you see, to see the situation. इंडिया न्यूज ने जब इस पर बड़ी बहस छेड़ी तो कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल सफाई देते रहे कि राहुल ने आम आदमी की हैसियत से दौरा किया है। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में तब बीजेपी की प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने बड़ा सवाल उठाया था कि एसपीजी की सुरक्षा कवर में रहने वाले राहुल गांधी के लिए तब तो सड़क भी खाली कराई गई होगी। इनको एसपीजी मिली हुई है और जब प्रधानमंत्री और ये लोग चलते हैं तो एयर स्पेस को भी ब्लॉक किया जाता है और उसके अलावा अगर सड़क पर जाते हैं तो सड़क का ट्रैफिक भी जाम होता है। तो अगर ये कहते हैं कि वो इतनी लंबी सड़क की यात्रा करके गए तो ये उनके खाते में जाना चाहिए। मैं कहूंगी बड़ा लापरवाही वाला स्टेटमेंट है कि उतनी देर तक सड़क भी बंद थी, वो संदेश जा रहा है। अब आईटीबीपी के महानिदेशक भी यही कह रहे हैं कि राहुल के लिए गौचर में आईटीबीपी कैंप खाली कराया गया क्योंकि एसपीजी की सुरक्षा के लिहाज से ऐसा करना जरूरी था। राहुल गांधी is an SPG protecting, so his security is of paramount consideration. And ITBP camp being a secure location, it was decided to accommodate there. नरेंद्र मोदी को लैंडिंग की इजाजत के बजाय नसीहत देने वाले गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने राहुल के दौरे पर सफाई दी थी कि राहुल के उत्तराखंड पहुंचने तक हालात सुधर चुके थे। क्या अभी तो परिस्थिति ठीक है, लेकिन पहले 3-4 दिन तो बहुत कठिन थी, तो पहले 3-4 दिन तो हमने किसी को नहीं मना किया। लेकिन शिंदे साहब ने ये नहीं बताया कि राहुल गांधी जिन इलाकों में जा रहे हैं वहां पीड़ितों के लिए राहत शिविर चल रहे हैं। गृह मंत्री ने ये भी नहीं बताया था कि
राहुल की सुरक्षा में तैनात एसपीजी कमांडोज मौके की नजाकत नहीं समझते। उन्हें तो सिर्फ अपनी ड्यूटी बजानी होती है और उनकी ड्यूटी कहती है कि वीवीआईपी की सुरक्षा के अलावा किसी बात की न तो फिक्र करनी चाहिए और न ही परवाह। एसपीजी एक्ट की धारा 14 के तहत आईटीबीपी हो या फिर केंद्र या राज्य सरकार की कोई भी एजेंसी, उसे हर हाल में एसपीजी का निर्देश मानना होता है। अब सवाल ये है कि आखिर राहुल ने गृह मंत्री के बयान के बाद भी उत्तराखंड का दौरा क्यों किया? क्या उन्हें अंदाजा नहीं था कि मोदी के दौरे से शुरू हुई राजनीति उनके उत्तराखंड जाते ही तेज हो जाएगी? क्यों राहुल गांधी वहां पर गए? अगर नरेंद्र मोदी ने गलती की तो राहुल गांधी को, अन्य लोगों को वही गलती करने की क्या जरूरत थी? आप ये नहीं कह सकते हैं ना कि उन्होंने गलती की और हम सही है। यही राजनीति हो रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण। उत्तराखंड में राहत के नाम पर राजनीति का शर्मनाक चेहरा तो पहले ही सामने आ चुका था। जिस आफत के समय पूरे हिंदुस्तान को एकजुटता दिखाने की जरूरत थी, तब पीड़ितों से हमदर्दी जताने की होड़ में क्षेत्रवाद और वोट बैंक के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। देश के आपदा प्रबंधन पर सवाल बनकर चस्पा ये त्रासदी अब पूछ रही है कि क्या देश के नेता कभी संजीदा नहीं हो सकते? दिल्ली में राकेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। संवेदनशीलता और राजनेता, अगर इन दोनों के रिश्ते की बात करी जाए तो ऐसा लगता है दोनों दूर की कौड़ी है। एक तरफ नॉर्थ है तो दूसरी तरफ साउथ। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि राहुल गांधी इतने समझदार व्यक्ति हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्या वो ये नहीं जानते थे कि उनके जाने पर किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? यह हमने माना कि नरेंद्र मोदी को वहां पर लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई है क्योंकि उससे राहत कार्य प्रभावित होता। लेकिन क्या राहुल गांधी के जाने से राहत कार्य प्रभावित नहीं हुआ? सवाल यह है कि आईटीबीपी कैंप को खाली कराने की इजाजत किसने दी? सवाल साथ में ये भी बड़ा खड़ा होता है कि राहुल गांधी वहां क्या करने गए थे? जैसा समाजवादी पार्टी ने कहा कि वो वहां पर डिजास्टर टूरिज्म करने गए थे। इसी बात पर हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ सांसद पीएल पूनिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधांशु मित्तल जो कि बीजेपी के नेता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साबिर अली साहब जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अबू आजमी साहब जो कि नेता है समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेडीयू और समाजवादी पार्टी इसलिए क्योंकि दोनों का इश्क कांग्रेस से नया नया है और जब नया नया इश्क होता है तो उस इश्क में किस तरह की बातें सामने निकलती है उसको हम टटोलने और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पूनिया साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, आप तो इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को चलाया है, जब आप अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश में भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, आपको नहीं लगता राहुल गांधी के इस दौरे से आम जो राहत कार्य था वो प्रभावित हुआ होगा? और गौचर के कैंप को तो खाली कराकर वहां के ऑफिसर्स को रीलोकेट करने की तो कोई जरूरत नहीं थी। देखिए, राहुल गांधी तत्काल वहां नहीं गए थे और उन्होंने क्या फर्क पड़ता है? राहत ऑपरेशन खत्म हुआ था सर, राहत का ऑपरेशन खत्म हुआ है क्या उत्तराखंड में अभी भी? आप हमको सवाल पूछ रहे हैं या बीच में टोका टाकी करेंगे तो इससे नहीं काम चल पाएगा। नहीं सर, मैं तो एक काउंटर सवाल पूछ रहा हूं। कह रहा हूं, आपने जो कहा उसका काउंटर सवाल है। तो आप सवाल मेरा सुन लीजिए, उसके बाद आप काउंटर करिए, इनकाउंटर करिए, जो चाहे करिएगा। इनकाउंटर में नहीं कर मेरी सकता। बात सुन लीजिएगा। वो गुजरात के पुलिस वाले करते हैं। नहीं तो आप पुलिस, ठीक है दीपक जी, मैं बस 2 मिनट लगाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बाकी उसके बाद जो भी आप सवाल पूछे उसका जवाब दूंगा। राहुल गांधी ने स्वयं कहा था कि मैं तत्काल इसलिए नहीं आया कि आने से दिक्कत होती है, राहत कार्यों में दिक्कत होती है, इसलिए 3-4 दिन के बाद मैं आया हूं। और यही गृह मंत्री जी ने कहा था कि शुरुआती दौर में संवेदनशील एक समय था जिसमें हर व्यक्ति को पता नहीं था कि क्या हो रहा है और क्या करना है। तो ऐसे समय में वहां जाके डिस्टर्बेंस होता है तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए वो बाद में गए। और गृह मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि पहले 3-4 दिन हमारे जरा मुश्किल के थे और उसके बाद कोई भी चीफ मिनिस्टर या कोई भी नेता वहां आके लैंड कर सकता है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जहां तक आपने कैंप खाली करने का, आईटीबीपी कैंप खाली करने की बात कही है,
वो आईटीबीपी के लोगों का रहने का है, उसका ऑफिस का है, ये सब है। और उन्होंने एक हिस्से 3-4 कमरे खाली करके उनको दे दिया। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि पूरा का पूरा कैंप खाली करा दिया सब लोग, क्योंकि आईटीबीपी के लोग तो सुरक्षा के लिए भी रहते हैं, वो वहां रहने का, क्योंकि कैंप में आप नहीं रहते, आप रिहेबिलिटेशन में जगह जगह पर जहां वो लगे थे, राहत कार्य में लगे हुए थे आईटीबीपी के लोग, तो उनकी ड्यूटी वहां थी। कैंप तो वैसे भी खाली था। उन्होंने कह दिया कि 3 कमरे हमने अलग से आरक्षित करके उनके लिए खाली करा दिए, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं समझता हूं, एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक सवाल सुधांशु भाई, फिर आपका फ्लोर है। पहला सवाल ये कि आईटीबीपी के लोग उड़ते थे, सेना के लोग उड़ते थे और शाम को वापस आ जाते थे, उन्हीं कमरों में आराम करते थे, तो वो कोई कमरे खाली नहीं थे। अगर आपको ये इंप्रेशन हो कि वो कमरे खाली थे, और कमरे खाली नहीं थे। और राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि मैं पहले इसलिए नहीं गया कि राहत कार्य के अंदर बाधा पड़ जाती। राहुल गांधी जाते कैसे? वो तो विदेश में बैठे हुए थे, वो तो छुट्टियां मना रहे थे, ब्रिटेन गए थे, स्पेन गए थे। ऐसी खबरें हमको कांग्रेस के सूत्रों से मिली है। तो जब वो विदेश में छुट्टियां मना रहे थे, उत्तराखंड में लोग मर रहे थे, उसके 7 दिन बाद अगर वो जाते हैं, इस तरह की कंट्रोवर्सी में फंसते हैं और हम जैसे पत्रकार सवाल पूछते हैं, तो गलत क्या है? देखिए दीपक जी, मुझे बड़ा अफसोस है कि एक तरफ राहत कार्य इतने शानदार तरीके से हो रहे हैं, जो वाटर सप्लाई वहां रिस्टोर कर दी, सड़कें 885 सड़कें रिस्टोर कर दी, वहां पर जो राहत सुविधाएं, जो चिकित्सा सुविधाएं वो उपलब्ध करा दी, जो रोड के माध्यम से 1 लाख से ज्यादा लोगों को वहां से निकाला गया, सिर्फ रोड से 1 लाख हुआ। और इस तरह के मामले मिले। पुनिया जी माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं ये फैक्ट्स आप कहां से लाए हैं। आप चाहें तो मैं एनडीएमआरए के ऑफिशियल फैक्ट्स आपको पढ़ के सुना सकता हूं। सुनाऊं क्या? मुझे नहीं पता वे फैक्ट कहां से लाए हैं। मेरे पास भी हैं। नहीं, वो फैक्ट्स है, मेरे पास भी हैं, जो आपके पास होंगे वो मेरे पास भी हैं। तो इसलिए वो उसकी बात ना करें। वो बहुत अच्छा काम हुआ है। 1 लाख से ज्यादा लोगों को वहां से निकाला गया है, बाई रोड निकाला गया है, लगभग 5000 गाड़ी। असली बात से ना भटके सुधांशु जी। जो हम लोग बात कर रहे हैं, 2 चीज आपने कहा ना कि राहुल गांधी ने कहा ये बात, दूसरा ये बताइए ना। नहीं पुनिया जी, ये बताइए राहुल गांधी ने ये कहा कि मैं 4 दिन तक इसलिए नहीं आया क्योंकि राहत कार्य में दिक्कत आती है? कहा? मैं उनके साथ नहीं था, लेकिन गलत बयानी क्यों करें? हम राष्ट्रीय चैनल पे आके कुछ उलझुल बात करते हैं, हम लोग झूठ बोलते हैं, ये कौन सा तरीका होता है? आपने इससे पहले उसका देखा, क्या कहते हैं, रेणुका चौधरी जी का? मर्यादा से बात करिए। अच्छा, आप मुझे बताइए सत्य क्या है इसमें? राहुल गांधी जी ने कब बोला ये बताइए। आज नहीं पुनिया जी, आप अभी दावा कर रहे हैं, आप जैसा आदमी दावा करे, ये मैं आपसे उम्मीद नहीं करता हूं। आप मुझे बताइए राहुल गांधी जी ने ये बयान कब दिया? मित्तल साहब, आपसे मैं अनुरोध करूंगा, आप कृपया करके मर्यादा से बात करें। मैं मर्यादा पूरी तरह मर्यादा में आपसे पूछ रहा हूं। राहुल गांधी जी ने यह बयान कर दिया, वहां दिया था, अपने दौरे के दौरान में दिया। कहां दिया उन्होंने? माध्यम से दिया था। आपने लोगों से बात कर रहे थे। अरे आपने अगर बयान देखा हो तो उन्होंने इस तरह का कुछ नहीं बोला। कौन से टेलीविजन में आपने देखा ये बयान भाई? लेकिन मीडिया के माध्यम से मैंने सुना है, और मैं जिम्मेवारी के साथ में, ईमानदारी के साथ में ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि शुरुआत आने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, ये उन्होंने कहा था। उन्होंने ये कब कहा मैं इसलिए नहीं आया? बात ये हो रही है, उन्होंने ये कब कहा कि मैं इसलिए नहीं आया? उनका कहने का परिप्रेक्ष्य कुछ और था। अब मैं आपको 2-3 सत्य आपको बता देता हूं। इधर इतनी बड़ी राष्ट्रीय आपदा हुई और राहुल गांधी जी स्पेन में गुलछर्रे उड़ा रहे थे। मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो जो भी करे। क्या बात? लेकिन 1 सेकंड रुकिए, आप बोलिए, अब मेरे को बोलने दीजिए। मतलब ये तो उस आदमी की संवेदनशीलता है जो इस देश का कर्णधार बनने के सपने ले रहा है। देश के अंदर इतनी बड़ी आपदा हुई और ये देखिए, अच्छा आगे चलते हैं। अब उनके आचरण का आगे दूसरा लीजिए। नरेंद्र मोदी क्योंकि चले गए वहां पे, इसलिए उनको पीछे पीछे जरूर जाना है, तो राजनीति करनी है उसके अंदर। इसी बात लीजिए, गृह मंत्री साहब ये कहते हैं अभी सुषमा स्वराज करेंगे। अच्छा, मुझे उनसे क्या गलत? अब मुझे बोलेंगे, आप जब बोले तो मैं चुप था। अच्छा, या तो आप बोलेंगे मैं चुप रहता हूं। आप एक एक करके आप चुप बिल्कुल नहीं थे।
आप बोलिए, मैं आप चुप नहीं थे, आप पूरा बोलिए, मैं फिर उसका जवाब कर रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके नेता, बीजेपी के नेता, क्या सुषमा स्वराज जी वहां गई? क्या आपके जो बाकी नेता गडकरी जी वहां पर गए? तो नहीं गए तो क्या हम कह दें कि वो गुलछर्रे उड़ा रहे थे? मैं समझता हूं ये गलत बात है। अरे पूनिया साहब, नहीं होना चाहिए। पूनिया साहब, फैक्ट ठीक कर लीजिए। पहले दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह वहां पर गए थे और हवाई सर्वेक्षण किया था पहले दिन। तो प्रधानमंत्री भी गए थे, प्रधानमंत्री गए तो थे। फिर आप बीजेपी वालों को, अगर ये आप गिना रहे हैं तो फिर ये नाम क्यों गुना रहे हैं आप, सुषमा स्वराज और फलाना ढिकाना? लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, एक सवाल, पर्टिनेंट सवाल, उसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट पर जाऊंगा। आप का नाम लिया, इन्होंने राहुल जी का नाम लिया, इसलिए मैंने नाम लिया। जब हमारे सीट, अरे पर राजनाथ सिंह तो घूम आए थे ना, आप बोलते पूरी पार्टी चली जाती। सुषमा स्वराज छोड़ी गई वहां पे, तो प्रधानमंत्री घूम घाम के अपनी करके उसके बाद जाके कह रहे हैं वहां पे। अच्छा पूनिया साहब, आपने प्रधानमंत्री के दौरे में और सोनिया जी के दौरे से आपकी तसल्ली नहीं हुई, उनकी तसल्ली नहीं हुई क्या? पूनिया साहब, एक छोटा सा सवाल, क्यों जाने की जरूरत पड़ गई आपको? पूनिया साहब, प्रधानमंत्री और सोनिया जी आ गई, राहुल जी सोनिया जी आ क्यों गई, गए थे, यही तो पूछे आपसे। कल को अरे ये लोग चिल्लाते रहेंगे, हम लोग से भी बात करेंगे आप? ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे इसी तरह? कितना डिफेंड करेंगे राहुल गांधी को? पूनिया जी, कल पूनिया जी इतना डिफेंड मत कीजिए, सच्चाई पे आइए। राजनीति कितनी ओछी नहीं होना चाहिए। सर कई ऐसी पार्टियां हैं जहां पर सच्चाई बोलने पर पाबंदी है, कई ऐसे राजनीतिक दल है जहां सच्चाई बोलने पर पाबंदी है। वो आदमी जी आप भी समझते हैं। हाँ, ये बिल्कुल यही बात है। अगर आप अखिलेश यादव के खिलाफ एक बयान देकर बताइए, ऐसे डिजास्टर के समय में आप अखिलेश यादव के खिलाफ एक बयान देकर बताइए। इतनी बड़ी सिक्योरिटी उसको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ आप अखिलेश यादव के खिलाफ एक बयान देकर बताइए, तब हकीकत का पता लग जाएगा आपको। पूनिया साहब, मेरा सवाल यह है कि गृह मंत्री ने कहा, पूनिया साहब सुन लीजिए, मैंने बोला है जहां कुछ गलती होती है बोला है, बोलूंगा जहां गलती होगी, सच्चाई है ये। अखिलेश यादव वहां नहीं गए। अच्छा पूनिया साहब, मेरा सवाल यह है कि गृह मंत्री ने कहा 3 और 4 दिनों तक वहां पे राहत कार्य में बहुत बाधा थी, हमने किसी को उतरने की अनुमति नहीं दी। लेकिन नरेंद्र मोदी तो 6ठे दिन गए थे, उनको क्यों अनुमति नहीं दी गई? क्यों मेरे प्रोग्राम में आकर विजय बहुगुणा ने बोला कि सिर्फ एरियल सर्वे की अनुमति है? 3-4 दिन तो गुजर चुके थे, 6 दिन बाद आप उनको अनुमति दे देते। आप चाहे तो मैं डेट्स निकाल के बता देता हूँ किस दिन नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे। नहीं, पृथ्वीराज चौहान को रोका पहली रात, पहले जिस दिन राहुल गांधी गए पहले नरेंद्र मोदी का सवाल पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो है वो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल पूनिया साहब, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के जाने के बाद आए राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से पहले नहीं गए। अरे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जब 3-4 दिन में सब कुछ क्लियर हो गया था तो नरेंद्र मोदी को लैंडिंग की इजाजत क्यों नहीं दी? सवाल तो सुन लीजिए आप राहुल गांधी, आप जी बताएं। मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि गृह मंत्री जी ने, जिनकी बाइट भी सुनी, कि हमने 3-4 दिन तक किसी को उतरने की इजाजत नहीं दी क्योंकि वहां पर परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। मेरा बड़ा सीधा सवाल ये है कि 3-4 दिन के बाद ही गए थे नरेंद्र मोदी वहां 6ठे दिन शाम को पहुंचे थे, तो आपने 7वें दिन उनको उतरने की इजाजत क्यों नहीं दी? जाहिर है इसके पीछे राजनीति है। जब अरे बात तो सुन लीजिए, आप पहले राजनीति, आप पहले मन बना के बैठे हैं तो फिर डिस्कशन क्यों करते हैं? आप घोषणा कर दीजिए, आप फैसला सुना दीजिए, तो ये मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है। गृह मंत्री जी ने नरेंद्र मोदी के जाने के बाद ये स्टेटमेंट दिया है और उसको जस्टिफाई किया है। अगर उन्होंने 3-4 दिन कहा या 5-6 दिन कहे उसमें नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जब नरेंद्र मोदी गए हैं तब तक की परिस्थितियां ऐसी थी कि किसी को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी। अब मैं जरा इनको वो पृथ्वीराज चौहान जी का भी आपको बता देता हूं। जिस दिन पृथ्वीराज जी चौहान गए उस दिन उनको इजाजत नहीं दी, अगले दिन राहुल गांधी गए और उनका जहाज जाता है। उस एक ही दिन में सारी परिस्थितियां बदल गई थी। तो एक 24 घंटे में सब कुछ बदल जाता है। 24 घंटे में क्या दिक्कत होती? अगर परिस्थितियां, पूनिया जी आप तो सोने के वावा क्या होता है? अमिताभ बच्चन है, इसमें क्या वावा होता है? इसमें क्या वावा होता है? वीरू चाहे कुछ भी करता रहे, लेकिन जय जो है उसके हमेशा डिफेंस में आएगा ही है। क्या बात है?
बहुत बढ़िया। मैं ये नहीं पूछूंगा इस कहानी में बसंती कौन है, ये नहीं पूछूंगा इस कहानी में बसंती कौन है, लेकिन बहस को आगे बढ़ाते प्रदीप सिंह जी, जिस तरह से आईटीबीपी कैंप को खाली कराया गया राहुल गांधी के लिए, क्या आप उसको ठीक मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए दीपक जी, आपने शुरू में जो एक बात कही कि राजनेता और संवेदनशीलता, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू नहीं है, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इस सारी समस्या की जड़ ये है कि सरकार ने, खासतौर से इस मामले में उत्तराखंड सरकार ने, एक कोई पारदर्शी व्यवस्था नहीं बनाई कि अलग अलग देश के हिस्सों से लोग मदद के लिए आएंगे, लोग पीड़ित लोगों से मिलने के लिए आएंगे, जिन राज्यों के लोग हैं उनके यहां से लोग आएंगे। देखिए, नेता की ये भी जिम्मेदारी होती है कि जब उसके लोग संकट में हो तो वहां खड़ा हो, कुछ न कर पाए, कम से कम ये भरोसा, ये ढाढ़स दिलाए कि हम आपके साथ आपकी मुसीबत में खड़े हैं और हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे। लेकिन अगर उत्तराखंड सरकार ने यह तय कर दिया होता पहले दिन से कि ये नियम होगा कि अगर कोई वीआईपी आता है, एसपीजी प्रोटेक्टी हो या दूसरी तरह की सुरक्षा घेरा सुरक्षा जिसको मिली हुई हो, वो यहां तक जहाज से जा सकता है, यहां तक हेलीकॉप्टर से जा सकता है, यहां तक मोटर से जा सकता है, उससे आगे जाने की इजाजत हम किसी को नहीं देंगे। अगर ये सबके साथ समानता से हुआ होता तो कोई विवाद नहीं होता। समस्या कांग्रेस पार्टी के साथ ये है कि नरेंद्र मोदी से, देखिए नरेंद्र मोदी की स्थिति इस मामले में थोड़ी सी अलग इसलिए थी कि गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जिसने भयंकर त्रासदी झेली है। डिजास्टर मैनेजमेंट में इस समय देश में अगर सबसे अच्छा कोई काम कर रहा है तो वो गुजरात है। वहां का जो डिजास्टर मैनेजमेंट का संस्थान है, जो व्यवस्था है, वो सबसे चुस्त दुरुस्त और अच्छी है। नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचे हैं जिस दिन, उससे पहले गुजरात सरकार की डिजास्टर मैनेजमेंट की एक टीम पूरा ऑफिस देहरादून में और उसके अलावा गुप्त काशी में सेटअप कर चुकी थी। गायत्री परिवार वालों का वहां आश्रम था, उसमें उन्होंने अपनी व्यवस्था कर ली थी। उनके पास 190 जो ब्लॉक हैं उत्तराखंड के, उनके बीजेपी के नेताओं के सबके फोन थे, एडमिनिस्ट्रेशन के फोन थे, एडमिनिस्ट्रेशन के 2 अधिकारी उनके साथ थे जो लोकल स्थितियों के बारे में उनको स्थानीय परेशानियां क्या हैं और रास्ता क्या है वो बता सकें। तो ये सब करने के बाद नरेंद्र मोदी पहुंचे। अच्छा ये होता कि सरकार कहती कि आपके यहां डिजास्टर मैनेजमेंट का अच्छा काम हो रहा है, हमको आप मदद करना चाहते हैं, हमने ये एक नोडल एजेंसी बनाई है, आप इसके थ्रू जाइए, आप अपने लोगों से कहिए कि इनसे संपर्क करें और वो बताएंगे आपको कि आपकी जरूरत कहां है, कितनी है। तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, वहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं। देखिए, कम से कम 90,000 1 लाख लोगों को आईटीबीपी और सेना और वायुसेना ने निकाला है वहां से। किसी एक आदमी की बाइट आप दिखाइए जो ये कह रहा हो कि सरकार कुछ कर रही है। अच्छा काम किया, सेना ने बहुत अच्छा काम किया, वायुसेना ने बहुत अच्छा काम किया, आईटीबीपी ने किया, एनडीआरएफ ने किया। सरकार वहां है, इसका पता कम से कम जो पीड़ित लोग हैं उनसे नहीं पता चलता। तो ये ऐसी स्थिति है जिसमें कम से कम केवल राजनीति, देखिए राजनीतिक दल हैं तो राजनीति करेंगे, ये मेरा मानना है, लेकिन इतनी राजनीति नहीं होनी चाहिए कि जो मुख्य उद्देश्य है लोगों को मदद पहुंचाना, राहत पहुंचाना, उनके संकट के समय खड़े होना, वही पर्पस डिफीट हो जाए। बिल्कुल। एक चीज कहना चाहता हूं, एक अंग्रेजी की कहावत है, यू शो मी द फेस एंड आई विल शो यू द रूल। ये मानसिकता के साथ वहां पे जो काम हुआ ये वाकई निंदनीय है। ये राजनीति करने की जरूरत क्या थी? इसमें फेस किसका था, रूल किसका ऐसा है जी, आपकी पार्टी जहां नरेंद्र मोदी का फेस आया कोई दूसरा रूल हो गया, जहां राहुल गांधी का फेस आया वहां दूसरा रूल हो गया। अभी आपने होम गृह मंत्री का बयान सुना था, 3-4 दिन पहले हुआ। पृथ्वीराज चौहान उससे पहले दिन में जाते हैं, उनको नहीं जाने दिया जाता, अगले दिन राहुल हो जाता। अब ये कह रहे 24 घंटे में स्थितियों में परिवर्तन आ गया। अरे स्थिति ये थी कि सारे उस समय हेलीकॉप्टर लगे हुए थे बचाव के कार्य में, इनके चक्कर में 3 हेलीकॉप्टर सरकार के 3 हेलीकॉप्टर ब्लॉक हुए इनके चक्कर में। अरे भाई वहां पे ये देखो इस समय जरूरत क्या है, वहां लोगों को बचाने की जरूरत थी, वो बचाने की जगह नरेंद्र मोदी क्योंकि गए थे तो हमें एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना है, इसलिए हमें राहुल गांधी का चेहरा दिखाना है। उससे पहले क्योंकि एक प्रश्न चुनौती किया था कि राहुल गांधी जो है स्पेन में, व्हेन द नेशन इज इन पेन राहुल इज इन स्पेन।
जब इन्होंने नारा पड़ा तो इनमें पैनिक हुआ, अरे रे ये तो इसमें राजनीति हो गई है, अब तो नुकसान हो जाएगा, तो उनको फटाफट बुलाया गया, आओ 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 आओ, फिर लेके वहां जाएगा। इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रीय आपदा में ह्यूमन लाइफ का सवाल है, ह्यूमन लाइफ का सवाल है। अबू आजमी जी, आपके तो दोस्त है समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस, आप इनको समर्थन देते हैं, तो आप तो बड़े खुश होंगे कि राहुल गांधी होके आए मोदी के खिलाफ वहां पर। नहीं, राहुल गांधी की सियासत से बिल्कुल हम खुश नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। ऐसे समय में राहुल गांधी जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो या हमारे अखिलेश यादव जी हो, किसी को नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वहां पे जो भी काम राहत का हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होता है और रिकॉर्ड पड़ती है, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। राहुल गांधी जी ज्यादा राजनीति कर रहे हैं। मुझे याद है अच्छी तरह से कि जब इससे इतना बड़ा हादसा गुजरात में हुआ था और एहसान जाफरी साहब बेचारे चिल्ला कर थक गए, मार दिए गए, लेकिन राहुल गांधी जी आज तक कभी नजर नहीं आया वहां पर। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में कुछ हो जाता है, ज़ियाउल हक मारा जाता है, तो एक दिन में पहुंच जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्योर राजनीति करते हैं ये लोग सिर्फ दिखावट की राजनीति करते हैं। इन्हें कुछ ये नहीं है कि भाई कितना आराम मिलेगा। ये दिल्ली में बैठ करके बहुत ज्यादा और अच्छा काम कर सकते थे कि ज्यादा से ज्यादा रिलीफ पहुंचाई जाए, ज्यादा से ज्यादा एजेंसियां लगाई जाए लोगों को बचाने के लिए, परंतु वहां जाना, और देखिए अगर ये कहते हैं वहां जाने से लोगों को राहत होती है, हम पॉलिटिक्स करते हैं, तो मैं महाराष्ट्र के धुलिया में फसाद हो गया, 6 लोग गोली से मार दिए गए, इतना बड़ा हो गया, और मैं भी यहां राजनीति करता हूं, और मैं जब जाने की कोशिश करता हूं मुझे रोक दिया जाता है कि नहीं वहां जाना, आपको पे जाना बैंड है। तो ये क्या है? कांग्रेस पार्टी जब जहां सत्ता में है वहां मनमानी करती है। ये इनके नेता जा सकते हैं, ये जा सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग जा सकते हैं। ये प्योर राजनीति है। इस पे अबू आजमी जी, इस बड़े सवाल पर आऊंगा, क्योंकि मेरे साथ शाबिर अली साहब भी बहुत देर से जुड़े हुए, बहुत देर से खामोश है। समीर अली साहब, आपने वो गाना सुना होगा, पहला पहला प्यार है, पहली पहली प्यार है। तो इस प्यार को देखकर राहुल गांधी के मन को लेकर आपको क्या प्रफुल्लित और प्रस्फुटित होता है? देखिए, ऐसा है, वही तो आपने पहले आने से पहले कह दिया। अभी चूंकि आपकी अपनी मन की सोच थी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। सोच नहीं है, हकीकत है सर। नहीं, ठीक है। अब तो आप देखिए, आप हॉट सीट पर बैठे हैं दीपक जी, आपको पूरा राइट है। कैसे सिर्फ एक आदमी बैठ सकता है, वो है अमिताभ बच्चन। नहीं, हॉट सीट वो नहीं। अमिताभ बच्चन से आप कम नहीं है। अमिताभ बच्चन को लोग कभी कभी देखता है, आपको रोज देखता है, इसलिए उससे ये कम नहीं है। वो आंकने का अपना अपना अंदाज है। लेकिन मैं अपनी बात शुरू करूं, आपने पहले ही प्यार का इजहार करा दिया। लेकिन ये बात सच है कि राजनीति शुरू कहां से होती है, आदमी को ये नहीं भूलना चाहिए। कोई भी जब कोई बात को व्याख्या रखे, अभी मित्तल जी भी कह रहे थे कि भाई ऐसा टीवी चैनल पे ऐसी बात नहीं कही जाए कि लोग देखते हैं, नेशनल चैनल है और बहुत बड़े व्यूअर है दीपक चौरसिया के, तो बात जो हो उसमें तथ्य हो। लेकिन शुरुआत कहां से होनी चाहिए, चाहे कोई हो, साबिर अली हो, एक तरफ का पहलू नहीं दिखाना चाहिए, पहलू दोनों होना चाहिए। पहले कौन गया, शुरुआत किसने की, राजनीति कहां से शुरू हुई। मैं कुछ दिन पहले लोगों को, बीजेपी के लोग कहते सुना कि भाई वो पेरिस में है, वो लंदन में है, वो फलाना है, और नारा दे दीजिए, जो अभी इन्होंने खुद दोहराया। मैं कहता हूं कि क्या इंसिडेंट होने के बाद राहुल गांधी, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन सच्चाई है, जब बात हो, वकालत की बात हो, और जब सच बात रखने की हो, देश के सामने हो, तो दोनों पक्ष रखना चाहिए। वो कब गए? अब पहले गए, किसी को पता था कि वहां त्रासदी हो जाएगी। कल आप दीपक जी कल कहीं चले जाए और कहीं यहां हो जाए तो बोले कि दीपक जी तो वहां रहे, यहां तो इतना बड़ा त्रासदी हो गया। भाई कहीं आदमी जब जाता है, विदेश जाता है, तो हर आदमी का अपना कार्यक्रम होता है। त्रासदी के बाद जाते हैं तो कहने की बात आती है, और किसी इश्यूज को, कोई आदमी अपना पर्सनल है, हर आदमी का अपना पर्सनल भी है और पॉलिटिकल भी है। जाता है तो आप उसको इश्यू बनाते हो, फिर वो वहां नहीं जाता है तब इश्यू बनाते हो, उससे पहले आप विजिट जाते हो। आप किसका मुखौटा लेके जा रहे हो? आपके यहां, ठीक पुनिया जी ने कहा कि आपके यहां कोई लीडर नहीं था, नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े लीडर थे और चले गए और जाके रेस्क्यू कर लेते। मुझे ये बात में समझ नहीं। अभी हमारे वरिष्ठ प्रदीप सिंह जी ने कहा कि भाई ऑलरेडी मैकेनिज्म चल रही थी, आपने वहां अच्छा काम किया। अगर उन्होंने अच्छा काम किया, उनके लोगों ने वहां अच्छा काम किया, उनके मैकेनिज्म ने अच्छा किया, तो आज यहां बैठ के वरिष्ठ पत्रकार आपके चैनल पर कह रहे हैं कि अच्छा काम किया, और उसमें लोगों को सहयोग देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति से हर नेताओं को बचना चाहिए। अब वासिम भाई भी बोल रहे थे कि भाई वहां नहीं जाकर वहां अच्छा काम किया जा सकता है और हर चीज में राजनीतिक फायदा हो जाए, लेकिन इसमें बीजेपी के लोग ज्यादा माहिर हैं। मैं समझता हूं शुरुआत वहीं से है, और
खेल भी वहीं से खेले जाती है। लेकिन अरे मैं कोई बात नहीं ना, हमारे साथी है शाबिर भाई। एक जगह तो आपने राहुल गांधी को डिफेंड कर दिया ना? तो हम कहा डिफेंड हमने कहा डिफेंड। आपने कहा कि हर आदमी का विदेश जाने का एक कार्यक्रम होता है। पूनिया साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। पूनिया साहब देखिए, आपका नया सहयोगी दल, आपका नया सहयोगी दल इंडिया न्यूज के स्टूडियो में जुड़ गया है। मैं दीपक जी, अगर मैं कहा हूँ, दीपक जी मैं कह रहा हूँ कि इस बात नया नया इश्क है, नहीं उसका इजहार तो करना ही नहीं, पड़ेगा। आपको ऐसा आपको दिखाई होगी। अगर सच है, इससे बेहतर और गाना है आपके लिए, आपके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, मेरे लिए कोई गाने की दरकार नहीं है। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। दीपक जी, मुझे किसी गाने की राहुल गांधी के आलम में सारा आलम खो। आपको मैं बता दूं कि क्यों की विश्वसनीयता क्यों खराब होती? नहीं, हम लोग जब सत्य को सत्य ना कह के वी ट्राई टू डिफेंड द इनडिफेंडेबल। एक सेकंड में कह दूं ना, आपने मैं बोल रहा था। आप पहले बोलिए, फिर मैंने कहा कि मैंने जो बात कही थी, क्या ये सत्य नहीं है? आप इसको डिफेंड कर दो, मैं मान लूंगा। आदमी किस सिचुएशन में गया, मैं पर्सनल कहीं चला जाऊं, मेरा अपना कोई प्रोग्राम हो सर, और तो आप उसको लगे वहीं से शुरू कर दे, ये ठीक नहीं है। वहां विपत्ति चल रही है, यहाँ आप लोग गाना गा रहे हैं कि हु इज ए स्पेन, हु इज इन पेन। अरे ये क्या बात है? अरे एक ही आदमी है इस देश को बचा लेने वाला, राहुल गांधी। अपने पार्टी या कोई भी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, देश बचेगा। मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी भी अगर चले गए तो मैं कहता कि भाई अपना पर्सनल भी होता है, पॉलिटिकल होता है, कोई भी। मैं कह लूं, कह लीजिए फिर एक बाइट सुनाऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग। पूनिया साहब भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, 8:45 पे उनको जाना है, मुझे उनके पास भी जाना पड़ेगा। साबिर भाई ने कहा कि भाई प्रोग्राम बन गया था पहले से ही। मैंने ये नहीं कहा, अभी तो खुद ही कह रहे आप। मैंने कहा बना होगा, मैंने बन गया होगा। भाई फिर हम हाइपोथेटिकली बात करते रहेंगे क्या? मीनिंग चेंज हो जाती है। जाते हैं तो बन जाता है। मैंने कहा बनता होगा, हर आदमी का प्रोग्राम मैंने बना होगा, बन जाता है। सुनिए, जिस आदमी में देश के प्रति संवेदनशीलता होगी और उसके ऊपर एक उत्तरदायित्व होगा, ये कौन व्यक्ति है पहले ये समझ लीजिए। जो व्यक्ति इस देश की रूलिंग पार्टी के अकेले उपाध्यक्ष हैं, और यहां कांग्रेस पार्टी के अंदर उपाध्यक्ष का पद क्या होता है आप सबको पता है, और जिनको कि हम युवराज, तो चलिए एक अलग बात है, मतलब भविष्य की आशा की किरण हम मान के चलते हैं। प्रधानमंत्री बोलिए ना, वो मना कर रहे हैं पर देश की जनता तो वो सोच रही है वो बनेंगे। ऐसे व्यक्ति का इतनी बड़ी त्रासदी के अंदर क्या उत्तरदायित्व होता है, ये मैं इससे प्रश्न करना चाहता हूं। कि मैं जन्मदिन मनाने चला गया, हंसी ठट्टा तो चलिए हो गया, इतनी बड़ी त्रासदी के बाद आपसे यह देश उम्मीद करेगा कि आइए यहां की संवेदनशीलता को समझिए। दिल्ली बैठ के जो कुव्यवस्था चली थी, अच्छा जैसा आपने खुद ने कहा, एक एक व्यक्ति से पूछिए, राज्य सरकार की सारी कुव्यवस्था के बारे में लोगों में कितना आक्रोश है। ऐसे में कैसी चीजें व्यवस्थित हो सकती है, कैसे मदद हो सकता है, इसके बारे में आके चिंतन करिए। यह होता है रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। आप क्या करते हैं, यू कंटिन्यू विद योर हॉलीडे। मुझे उसमें भी कोई ग्रज नहीं, आप थे ठीक है। कुछ लोगों ने कहा पेन एंड स्पेन, आपके पार्टी के नेता हॉलीडे पे जाते हैं ना, आपके पार्टी के नेता जाते हैं। आडवाणी जी का किस्सा हुआ, आपके एक पार्टी के वरिष्ठ नेता खत्म कर दूं ना, लंदन चले गए चैंपियंस के लिए। कम से कम आने के बाद, अभी आए नहीं आए मैं नहीं जानता, लेकिन आने के बाद ये कोई नहीं करने वाला है कि वहां पे जाके फिर टाटा बाय बाय करने चले जाए। इतना हर एक आदमी को स्तर, मेरा क्या कह रहे हैं, राजनीति में कुछ स्तर मेंटेन होने चाहिए। देखिए हर चीज में नाटक करना है, हर चीज में ड्रामा करना है, हर चीज में हमें राजनीतिक स्वरूप देके हम लोग यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास खत्म कर रहे हैं। देखिए पहले गए, बाद में गए, बाहर थे नहीं थे, इन बातों को छोड़ दें। मेरा मानना है जब वो गए उसके बाद क्या हुआ। अगर राहुल गांधी गए, उन्होंने एक दिन बिताया, एक रात वहां रुके, तो क्या वो मुख्यमंत्री से मिले, क्या जो राहत कार्य देख रहे हैं उन लोगों से डिस्कस किया, क्या किसी फॉलोअप के लिए, क्या वो यहां आके गृह मंत्री से मिले, क्या प्रधानमंत्री से मिले, कहा कि ये जरूरत है, ये कमी है, ये और हम कर सकते हैं, ये किया जाए तो लोगों के लिए और सुविधाजनक होगा। ऐसी कोई जानकारी, हो सकता है उन्होंने किया हो, लेकिन ऐसी कोई जानकारी हमको आज तक नहीं मिली है कि राहुल गांधी के जाने का उत्तराखंड क्या असर। ये जानकारी मैं आपको दे देता हूं
रेणुका चौधरी जो कांग्रेस प्रवक्ता है, उन्होंने सफाई दी है कि राहुल गांधी तो ये देखने गए थे कि सरकार ने राहत सामग्री भेजी थी या नहीं, वो सही से वितरित की जा रही है या नहीं। वो एरियल सर्वे ही करना चाहते थे, लेकिन हेलीकॉप्टर में कुछ खराबी आई थी, इसलिए सिर्फ 5 मिनट के लिए रुके थे राहुल। अगर 5 मिनट के लिए रुके थे तो रात कहां से आ गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। सुनते हैं रेणुका का क्या कहना है। आपके सारे फैक्ट्स गलत है। मैडम सामने यहाँ से राहुल गांधी कार प्राइवेट में गए थे, वहाँ वो बेस कैंप्स पे कई जगह रहे। एरियल सर्वे के लिए उन्होंने कहा, एरियल सर्वे में हमने सबको परमिशन दिया जिनको देखना चाहिए, और क्योंकि यहाँ से गई तो हमने उन्होंने ये मुनासिब समझे कि देखें कि कहाँ रिलीफ मटेरियल को डिप्लॉय करना है। यहाँ तक हुआ तो ही एज फार एज आई नो he has not been visiting any of those places where he is not supposed to. Thank you, चॉपर वहाँ कहीं भी never landed for his convenience. हमने हमारे सुनने में आया, I'm not yet confirmed, कि कोई टेक्निकल रीजन थी, बारिश अचानक शुरू हो गई, तो द पायलट हैड एडवाइस कि वो 5 मिनट रुके वहाँ जहाँ भी लैंड हुए और निकल गए वहाँ। अच्छा पूनिया साहब, कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है वो 5 मिनट रुके, तो ये रात बीच में कहां से आ गई, मतवाली रात? क्या मतवाली रात, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो आप? इतने पुराने इतने वो हैं, सम्मानित हमारे मीडिया के हैं, तो ये बातें नहीं, वो तो आपको पूरा पता है कितने दिन रुके, कितने समय रुके, रात को आईटीबीपी कैंप में रुके, ये सब पूरा आपने स्वयं विवरण दिया है। चलिए मैं बारे में अगर आपको मेरे शब्द बुरे, अगर एक मिनट सुधांशु जी, मैं क्लैरिफाई कर दूं, अगर आपको मेरे शब्द बुरे लगे हो तो मैं वापस लेता हूं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं पूनिया जी, अनकंडीशनली। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि ये 5 मिनट और रात भर का फेर क्या है? आपकी एआईसीसी की स्पोक्स पर्सन कह रही है कि राहुल गांधी सिर्फ 5 मिनट के लिए रुके, आईटीबीपी के डीजी कहते हैं वो रात भर रुके। सच क्या है? देश की जनता किसको सच माने? और आपने जो कंट्रोवर्शियल शब्द बोले मैं वापस ले चुका हूं, इसका सच बता दीजिए मुझे। नहीं वो ठीक है, आप अरे आप बार बार क्यों इस तरह से करें? आप मुझे बोलने नहीं देंगे, आप बीच में टोका टाकी करेंगे। मैं 5 मिनट वाली बात है, वो आप हमारे जो प्रवक्ता हैं रेणुका जी, उन्हीं से पूछिएगा। मैं तो आपकी बात सत्य मान रहा हूं कि वो रात को रुके थे, आईटीबीपी कैंप में रुके थे, मैं तो आपकी बात सत्य मान रहा हूं, तो मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं कि जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है? उन्होंने अचानक कहा है, नेशनल मीडिया के सामने झूठ बोलती हैं, मतलब और कितना, मतलब इन्होंने आज बोला, मैं कल संजय निरुपम जी का देख रहा था, फिर वही कह रहे कि हमारे लोग जो थे उनको उत्साहित करने गए थे, ये कह रही है कि राहत सामग्री है। अरे भाई चीज है, मैं जब कह रहा हूं झूठ है तो झूठ है, क्योंकि नेशनल टेलीविजन पे 2 अलग अलग बयान जो कि सत्य से बिल्कुल परे हैं, क्यों बोला जाए? क्यों हम लोगों को गुमराह करें? जो सत्य है सामने बात करिए, दम होना चाहिए सत्य की बात करने का। एक आदमी क्या कह रहा है, एक कह रहा है वो राहत सामग्री देखने गए थे, दूसरा आदमी कह रहा है हमारे कार्यकर्ता को उत्साहित करने गए थे। तीसरी सत्य क्या निकल के आ रहा है? वो कह रहे नहीं वो बाई रोड गए थे, वो तो गए नहीं थे चॉपर में, फिर निकला कि भाई चॉपर में गए थे। क्या है? क्योंकि राजनीति जब करी जा रही है, आप लोग अपनी राजनीति भी प्लान नहीं कर सकते हैं। उसका नतीजा ये रहा है कि हर चीज एक्सपोज होती जा रही है, लोगों का ये पाखंड दिखता जा रहा है। कृपया करके पाखंड ना करके जो ईमानदारी से राहत पाने के लिए अगर आप कोई काम करते हैं, कोई उंगलियां नहीं उठने वाली थी यहाँ पे, उन्हें इसलिए उठ रही है कि आप राहत करने नहीं कर रहे। अभी प्रदीप सिंह जी ने क्या कहा, उनका पूरा आचरण देखिए, इस आचरण में कोई ईमानदारी दिख रही है आपको? आप बहुत हो गया मित्तल साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, आप ये कह रहे हैं कि राजनीति प्लान नहीं करते, हमें राजनीति प्लान करने के लिए नरेंद्र मोदी की आवश्यकता नहीं है, हमें ऐसे व्यक्तियों की भी आवश्यकता नहीं है। यहां पर अगर संकट आया, वहां से कहते डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के दफ्तर खोल लिए, हमने देहरादून में दफ्तर खोल लिया, हमने गुप्तकाशी में दफ्तर खोल लिया। भाई किससे पूछ के दफ्तर खोल लिया? जब ये है
तो राज्य सरकार है, आप अपने आप ही उनको टेक ओवर करने के लिए वहां पहुंच जाता है। राज्य सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने सड़कों का रिस्टोर किया, बाकी सब काम किया। क्या बात कर रहे हैं, हमसे बात करिए। मैं आपकी बात सुने जा रहा था, मैं आपकी बात सुने जा रहा था। और जहां तक आप राहुल जी की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री आए, मुद्दे की बात सोनिया गांधी जो आई, आप मुद्दे की बात कभी नहीं करते, हमारी पार्टी की सुप्रीमो सोनिया गांधी आती है, तो फिर राहुल जी आते हैं, नहीं आते, कहां जाते हैं? फिर क्यों गए थे? ये तो कह रहे भाई है जितना ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नाटक नहीं करिए ना। आपकी सुप्रीमो कर चुकी है, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, देश के प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम करा। आप चले जाते हैं और क्योंकि देख रहे हैं कि भाई दूसरे लोग भी आ गए तो मुझे शक्ल दिखानी चाहिए इस तरह, उनके लिए आप कानून बदल दीजिए। एक तरफ जो है गृहमंत्री कह रहे हैं कि किसी को नहीं जाना चाहिए, अगले दिन आप उनको जानते थे कि सारा राजनीतिक सबकी भाषा के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपकी बात सुन के हमको बड़ा अफसोस है, कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। अरे हमें तो आपके कार्य पे अफसोस है, आपको तो हमारी बात सुन के अफसोस है, हमें तो जिस तरह की हल्की राजनीति करने उसका अफसोस है। हम तो ये अफसोस कर रहे हैं कि जिस आदमी से देश उम्मीद रख रहा है वो आदमी का आचरण क्या हो रहा है। बदतमीजी करने की आवश्यकता नहीं है, पूनिया जी आवश्यकता नहीं है। पूनिया जी, सुधांशु जी, मेरे को सबको लेना है, क्लोजिंग कमेंट लेना है। पूनिया जी, आपको जाना है, मुझे पता है, आपके पास 8:45 तक का वक्त है। मेरा सिर्फ एक बहुत सीधा सवाल है, बहुत विनम्रता से। रेणुका चौधरी जी ने कहा कि वो सिर्फ 5 मिनट के लिए रुके थे क्योंकि हेलीकॉप्टर में कुछ खराबी आ गई थी। आईटीबीपी कहती है वो रात भर रुके थे, जिसके लिए हमारे ऑफिसर्स को हमको रिलोकेट करना पड़ा। सवाल ये है, एआईसीसी का स्पोक्सपर्सन सत्य बोल रहा है या फिर आईटीबीपी का जो चीफ है वो सत्य बोल रहा है? एक सवाल का जवाब दे दिए बस। देखिए, आपने शुरू से ही अपनी स्टोरी ये रखी थी कि रात को आईटीबीपी कैंप में राहुल गांधी रुके, और मैंने शुरू रख के यही मान के, आपकी बात को सही मान के, मुझे वो भी पूरी जानकारी नहीं है, आपकी बात को सही मान के हम उसी तरह से बात किए हैं। जितना पैनल डिस्कशन हो रहा है उसी बात पे किया है कि आईटीबीपी बैंक को खाली कराया गया, और ये इसी पे आप बहस कर रहे हैं। अब 5 मिनट की बात अगर आई है तो 5 मिनट की बात कहने वाले से क्यों नहीं पूछते हो? मुझसे क्या, मैंने थोड़ी कहा कि 5 मिनट में रहे। तो मैं तो स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि जो आप डिस्कशन कर रहे हैं उसी तक हमारे डिस्कशन सीमित है, और 5 मिनट की बात हो, कभी आपकी मुलाकात तो अक्सर हो जाती है, तो बड़े बड़े लोगों से होती है, तो उनसे पूछ लीजिएगा 5 मिनट की बात कहां तक सही है, कहां तक। चलिए, अरेस्ट बाय केसीआर। मुझे और देश की जनता को इस सवाल का जवाब मिल गया है, लेकिन सबसे पहले शाबिर अली साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या नजर आया इसके बाद? आपके पोटेंशियल एलाई है? देखिए, आपका एलाइंस, मैं एलाइंस तय करने वाला हूँ, मैं नए एलाइंस की बात करने वाला हूँ, नया एलाइंस हूँ, ऐसा है। स्पष्ट रूप से बात किया करें आप। हमारा माफ कीजिएगा पूनिया जी, मुझसे ज्यादा स्पष्ट रूप से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कोई बात नहीं करता है, चाहे अच्छे लगे या बुरे। आपने अबू आजमी को उनसे कहा इसी तरह चढ़ा के, और आप साबिर अली साहब को भी इसी तरह से जुमले आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हकीकत है, समाजवादी पार्टी आपके लिए वोट करती है पार्लियामेंट में। बोले पूनिया साहब, समाजवादी पार्टी आपको वोट करती है पार्लियामेंट में। आप प्रधानमंत्री कह रहे हैं नीतीश कुमार सेक्युलर है, राहुल गांधी कह रहे हैं नीतीश कुमार सेक्युलर है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये। जी सही है, हम भी कहते हैं, दीवार पे लिखी भारत सबको पढ़ी जाती है। सेकुलर फोर्सेज है, नहीं हम भी कहते हैं कि सेकुलर फोर्सेज है, और एक बहुत योग्य प्रशासक है। आप सेकुलर फोर्सेज बोल लें, लेकिन मैं सवाल बोल लूं तो आपको दुख हो जाएगा। आप सेकुलर फोर्सेज बोल लें साबिर अली को, लेकिन उससे जुड़ा सवाल मैं पूछूं तो आपको दुख हो जाएगा। नहीं, ऐसा है चौरसिया जी, आपने जो बोला वो बहस आज नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप सबसे बेहतर अच्छा बोलते हैं, आप डायरेक्ट अच्छा। आपसे एक सवाल पूछा कि एक पोटेंशियल एलाई के तौर पर, अभी एलाई का कहाँ सवाल आता है? पोटेंशियल शब्द मैं अंग्रेजी में मतलब समझते हैं, मैं एक संभावित एलाई के तौर पर। नहीं, ऐसा है, हिंदी तो समझिए, एक संभावित राजनीतिक आचरण को आप कैसे देखते हैं? मैं यही कह रहा हूँ ना कि वहाँ आपने जो संभावित कहिए, डायरेक्ट कहिए, इनडायरेक्ट कहिए, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा हो रही है कि भाई त्रासदी हुआ और लोगों का आना जाना हुआ, वो कैसा रहा, चर्चा उस पर है।
तो हमारे एलाइज और शायद संभावित हो, पोटेंशियल हो, आने वाला हो, सोचने वाले हो, ख्वाब में देखने वाला, वो कहाँ चर्चा है आज? लेकिन वो जब उनके चर्चा हॉलीडे कीजिएगा। लेकिन उनके हॉलीडे को तो आपने डिफेंड मैंने डिफेंड नहीं किया। मैंने कहा सिंह जी किया कि नहीं? मैंने हमको देखिए, 3 लोग बैठे हुए हैं, मैं बायस दूं। मैंने ये कहा ही नहीं। प्रदीप सिंह जी अनबायस है। क्या आपने राहुल गांधी के हॉलीडे को हम डिफेंड ये किया? कह रहे हैं कि आज से 2 महीने पहले यही बहस हो रही होती तो क्या यही जवाब होता? एग्जैक्टली मैंने कहा ये नहीं प्रश्न होता, बिल्कुल होता नहीं। आप जिसका मतलब है मैं बिल्कुल होता। आज भी देखिए, नहीं समय के साथ देखिए, संबंध बदलते हैं, हो सकता है ट्रेडिशन भी प्रदीप जी, बदलते हैं। आपके मन की झुकाव इंसान का खुला हुआ है, हो सकता है आपका कहीं और हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरा वही होता जो मैंने कहा सर, और मेरा सच था। मेरा दबाव तो सत्य के प्रति है, क्योंकि जिस दिन मैं असत्य बोलने लगूंगा उसी तरह से जिस तरह से बाकी लोगों को चुनाव से हटा दिया जाता है ना, दर्शक मुझे भी एंकरिंग से हटा देंगे। नहीं ऐसा नहीं है। ये बात तो मैं खुद कहता हूँ कि आज कि दीपक चौरसिया साबिर भाई वो बोलते हैं, मुझे उसे कहने की जरूरत है और मेरी सर्टिफिकेट का आपको जरूरत है। लेकिन यही है कि मैं अबू आदमी जी के पास चलता हूँ, फिर क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगा। अबू आदमी जी, क्या उत्तराखंड में जो कुछ हुआ है और जिस तरीके से हैंडल हुई है सिचुएशन, क्योंकि एक जमाने में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार को डील करती थी, उत्तराखंड भी तब साथ हुआ करता था, ऐसा क्राइसिस मैनेजमेंट, इसको आप सराहनीय कह सकते हैं जिसको लेकर कांग्रेस के नेता अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा है कि राजनीति हो रही है, मैं इसमें कोई राजनीति करना नहीं चाहता हूं। सरकार ने अपना काम कर रही है, परंतु इतना बड़ा डिजास्टर है, इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि ये इतनी आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है। हमें इस वक्त किसी के ऊपर कोई भी टिप्पणी करने के बजाय हम लोगों को सबको मिलकर के मदद करना चाहिए, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हो, सबको एक साथ दिल्ली में बुलाना चाहिए, सर जोड़ के बैठना चाहिए कि हम लोग इससे निपटे कैसे। परंतु मैं देख रहा हूं कि यहां सिर्फ राजनीति हो रही है। राहुल गांधी जी वहां तो जाते हैं, सरबजीत सिंह मर जाते हैं तो राहुल गांधी जी, कांग्रेस के लोग वहां घर पे जाते हैं, परंतु बिहार के वहां बैठे हमारे साथी साबिर भाई, उनसे पूछिए कि कतील सिद्दीकी को जब जेल में मार दिया गया तो कोई दुनिया में पूछने वाला नहीं मिला, वो भी जेल में बंद था बेचारा, उसको मारा गया। से उसको लेके बिहार में पहुंचाया था बाई फ्लाइट। आपको जानकारी दे दूं, पूना से मैं लाया अबू आदमी जी, फ्लाइट से पहुंचाया और फिर उसको आपने दरभंगा पहुंचाया मैं। साबिर भाई, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूं जी। साबिर भाई मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, आपने पहुंचाया तो मुझे मालूम है, आप उसकी लाश को यहां से लेकर गए थे, हम लोग तैयार थे, लेकिन जब आप बीच में आए तो हमने कहा नहीं, आपका हक है, आप ले जाइए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए आज कि राहुल गांधी जी क्या बिहार गए थे, उसके परिवार से मिले, लेकिन अगर सरबजीत सिंह जी बेचारे मरे, वहां जाना चाहिए, परंतु वहां तो गए, लेकिन यहां क्यों नहीं गए? अच्छा अबू आदमी जी, एक आखिरी सवाल, ऐसा आपने कहा क्यों नहीं गए? आपने कहा नेशनल इंटरेस्ट पे नरेंद्र मोदी बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना चाहिए, तो अबू आदमी इनिशिएटिव ले ले, मुलायम सिंह यादव जी को एक मंच पर बिठा दें, अखिलेश को बिठा दें, नरेंद्र मोदी को बिठा दें, सोनिया गांधी जी को बिठा दें, बुराई क्या है? देश हित में तो सबको आगे आना चाहिए। नहीं, मुलायम सिंह जी अभी प्रधानमंत्री नहीं है, सेंटर में नहीं है। मैं देश के तमाम, यहाँ सांप्रदायिकता की बात ही नहीं हो रही है। अखिलेश जी को बिठा दो, जाना चाहते थे, जाने के अरे बजाय अखिलेश जी को बिठा दो, वो तो मुख्यमंत्री है ना, तो फायदा हो सकता था। अखिलेश जी को बिठा दो, वो तो मुख्यमंत्री है ना, अखिलेश जी को नरेंद्र मोदी को बिठाओ, अखिलेश यादव को बिठाओ, पृथ्वीराज चव्हाण को करेंगे, बिठाओ, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ना, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, सबको इन्वाइट करें, जो लोग वहां जाना चाहते हैं सबको राहुल जी बुलाएं ना, बिठा के दिल्ली में बात करें, वहां जाने की जरूरत क्या, उस पर राजनीति करने की जरूरत क्या? वहां बैठ कर अच्छा काम कर सकते हैं, अगर सारे देश के लोग मिल जाए तो। ये इनिशिएटिव आप ले लीजिए, आप भी इतना बड़ा राजनीतिक दल है। नहीं, दिल्ली में आएंगे तो करेंगे ऐसा, दिल्ली में आएंगे तो करेंगे, मुंबई से बैठ के नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में सिर्फ हम मुंबई से बैठ के देश की त्रासदी आपको नहीं नजर आती, सबको बुला के बैठ के बात करें। मुंबई को देखकर देश की त्रासदी आपको नहीं नजर आती है? नहीं, क्यों नहीं नजर आती? हमको बिल्कुल नजर आती है। हम सबको एक साथ होकर के ऐसी चीजों पर एक साथ बैठ के बात करना चाहिए सबको। तो करिए ना, नरेंद्र मोदी और आप बैठकर बात करिए, मैं कहां मना कर रहा हूं, करिए ना संवाद करने से किसने रोका है? नरेंद्र मोदी के साथ हम बैठ ही नहीं सकते कभी। तो ऐसा बोलिए ना। नहीं, हम नहीं बैठ सकते भाई साहब, नरेंद्र ऐसा बोलिए ना मोदी, हम तो एक अबू आदमी अच्छी बातें क्यों कर रहे हैं? मीठा गप कड़वा कभी मिल ही नहीं सकती। देखिए, जब भी अनफॉर्चुनेट बात है, प्रदीप सिंह जी से एक छोटा सा आपकी जबान तो मैंने, ये कितनी बड़ी राष्ट्रीय आपदा है, लेकिन फिर भी हम राजनीतिक चश्मे से ऊपर नहीं उठ पा रहे। क्यों? देखिए, क्योंकि देश में किसी भी राष्ट्रीय आपदा, हमको जाना है, मैन मेड, सर आपके पास आ रहा हूं, चाहे नेचुरल डिजास्टर हो,
उससे निपटने की जो राजनीतिक संस्कृति होनी चाहिए वो डेवलप नहीं हुई। युद्ध के समय की तो है, युद्ध बाहर से कोई देश हम पर आक्रमण कर दे, सब पार्टियां अपना मतभेद भुला देती हैं, एक साथ एक मंच पर आ जाती हैं। लेकिन राष्ट्रीय आपदा हो, इसमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, राजनीतिक व्यवहार क्या हो, क्या सीमा हो, कहां रुक जाएं हम, कहां सरकार की मदद के लिए खड़े हों और कहां आलोचना से बचें और कहां आलोचना करें, इस सब का अभी कोई सिस्टम या कहें कोई संस्कृति डेवलप हुई नहीं। पूरे साहब 30 सेकंड वक्त नहीं है मेरे पास, प्लीज कंक्लूडिंग रिमार्क। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है उत्तराखंड, पूरा उत्तराखंड प्रभावित है, तो इसमें राजनीति ना होके और राहत कार्य में जो सहयोग दे सके सभी राजनीतिक दल उनको सहयोग देना चाहिए। और अभी तत्काल इसमें समाधान नहीं हो जाना, सड़कें बननी है, वाटर सप्लाई रिस्टोर होनी है, बिजली रिस्टोर होनी है, जो पावर हाउसेज डिस्ट्रॉय हो गए वो ठीक होने हैं, बहुत सा काम होना है। तो मैं समझता हूं कि देश के सभी राज्यों को मिलकर इसका समाधान करने के लिए सहयोग देना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। दीपक जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, 30 सेकंड। अब ये सब छोड़िए, राहुल गांधी ये वो सब छोड़िए, इस समय उत्तराखंड का पुनर्निर्माण कैसे होगा उस पर चर्चा करनी चाहिए। इस देश को एकजुट होके उसकी ओर देखना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, देखिए, देश के अंदर पीएसयूज हैं, हर पीएसयू को कहिए ये 10 गांव तुम्हारे, कॉर्पोरेट सेक्टर है उनको बोलिए, राज्य सरकारें हैं हर राज्य सरकार को बोलिए कि ये इलाका आपका, इसका पुनर्निर्माण करिए। देखिए, देश तभी गौरवान्वित होगा जब सब मिलके पुनर्निर्माण के काम में लगेंगे, और 6 महीने के अंदर अगर हम उत्तराखंड को वापस नॉर्मलसी में ले आए, रिकंस्ट्रक्शन कर दिया, तो देश गौरवान्वित होगा, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी देश की इज्जत होगी कि हाँ, ऐसी बड़ी त्रासदी में, ऐसे बड़े माहौल में हम लोगों ने सब मिलकर काम किया। आप दिन में सोए थे आज? बिल्कुल सोए थे साहब। सपने अच्छे देखते हैं आप? नहीं, सपने अच्छे देखते हैं आप। नियत अच्छी है, इसी बात पर नियत अच्छी है, बाकी अपनी नियत सवाल है। इसी बात पर हम इंडिया न्यूज की इस बहस को खत्म करते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।